निशान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्से जहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां बरस सकते हैं बादल, उसके साथ क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 2 दिन यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो 2 दिन यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि अगर बात की जाए आगे पश्चिम बंगाल की तो आपको बता दें 2 दिन कुछ जगह यहाँ पे गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 2 दिन गरज और बौछारों के साथ यहाँ ओले पड़ने का भी अनुमान बना हुआ है। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो तटीय इलाकों में 2 दिन तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से अगर नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर, यानी गर्म हवाओं की स्थिति कहां कहां दर्ज की जाएगी, देश के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए किस तरह का अनुमान जताया गया है, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। जहां जहां हरा रंग है वहां पे गर्म हवाओं की संभावना नहीं है, लेकिन जहां आप केसरिया रंग देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों में जो गर्म हवाएं हैं चलेंगी। सावधान रहने की बात कही गई है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, साथ ही जो नजर बनाए रखने की बात है जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, फिर चाहे हम पंजाब की बात करें या इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग क्षेत्र, साथ ही आप यहाँ ना आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें, इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, बारिश की स्थिति कैसी रहेगी या किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे जो केसरी रंग आप देख पा रहे होंगे, यानी एक चेतावनी जो है जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, सावधान रहने की बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय की, तो जोरदार बारिश की संभावना, मूसलाधार जो बारिश है उसका अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें आप देख सकते हैं केरल की अगर हम बात करें तो गरज चमक की स्थिति है, साथ ही कुछ एक क्षेत्रों में बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। तमिलनाडु में भी, अंडमान निकोबार में भी लगभग यही स्थिति दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान की, आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ भी लगातार जो गरज चमक की स्थिति है, इसके साथ साथ हवाओं की स्थिति भी बनते हुए नजर आ रही है। जबकि इन क्षेत्रों में आपको बता दें गर्म हवाएं चलने का भी अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए या साथ साथ तेलंगाना की हम बात करें, यहाँ भी गरज चमक की स्थिति है। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी नजर बनाए रखने की बात की गई है। तमाम पूर्वोत्तर राज्य जहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है गरज चमक के साथ साथ। और अब आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में और विस्तार से जान लेते हैं जो बारिश की स्थिति है वो क्या दर्ज की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले बात उत्तर पश्चिम भारत की अगर की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इसके साथ साथ उत्तराखंड जहाँ पे कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है इन क्षेत्रों के लिए। लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से हम देखें तो यहाँ पे कई जगह फिलहाल बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही अगर नजर डालते हैं पूर्वी भारत में, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति आइए देख लेते हैं। अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश होगी। जबकि झारखंड, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं केरल, इसके साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए, तटीय कर्नाटक की हम बात करें, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं मध्य भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से कोंकण, गोवा और गुजरात के अलग अलग क्षेत्र जो हैं यहाँ पे कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ में भी, तो सौराष्ट्र कच्छ में अनेक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जाहिर तौर पर चक्रवाती तूफान का असर नजर आएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए इसमें नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं गरज चमक की स्थिति रही है। उसके साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हिमाचल प्रदेश में भी, तो पंजाब और हरियाणा में भी लगभग यही स्थिति हमने देखी है कि कुछ जगह गर्म हवाएं भी दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक की स्थिति रही और तेज हवाएं भी चली। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पे दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान।
अगर नज़र डालें यहाँ पे पूर्वी भारत पे तो आप देख सकते हैं बिहार में कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो दर्ज की गई, गर्म हवाओं की स्थिति भी रही। जबकि अगर झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए। और पूर्वोत्तर राज्य में भी आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ तटीय कर्नाटक की बात करें, केरल, तमिलनाडु, यहाँ गरज चमक की स्थिति रही। अंडमान निकोबार में भी अलग अलग क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आप देख सकते हैं तेज हवाओं के साथ गरज चमक की स्थिति दर्ज की गई। तो भीतरी दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा में तेज हवाएं जो हैं वो दर्ज हुई और बारिश की स्थिति रही। इसके साथ साथ मध्य भारत की अगर बात करें, आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, जहां पे लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति दर्ज हुई। मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। मध्य प्रदेश में भी गरज चमक की स्थिति रही, तेज हवाएं दर्ज की गई। तो छत्तीसगढ़ में भी जो हवाएं हैं वो यहाँ पे दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की जो स्थिति है वो फिलहाल बनते हुए नजर आई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं जिस तरीके से मौसम में एक जो बदलाव है वो फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है दर्ज किया गया है, यानी आइए तापमान का हाल कैसा रहा है इस पर पहले नजर डाल लेते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार, झारखंड की हम बात करें तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर बात की जाए खासतौर से छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। अलग अलग क्षेत्रों की अगर खासतौर से इन राज्यों की हम बात करते हैं और साथ ही अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है, यानी यहाँ भी एक कमी जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुई। जबकि केरल की अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी, एक गिरावट अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई। और साथ ही अगर कोंकण, गोवा की बात की जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अब आइए नजर डालते हैं किस तरीके से, देखिए मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की अगर बात की जाए तो करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं ओडिशा के झारसुगुड़ा में दर्ज हुआ 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या है इस पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की, जबकि अगर बात करें खासतौर से यहाँ पे हम हरियाणा और राजधानी दिल्ली, तो आप देख सकते हैं करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ भी न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह का जो बदलाव है वो फिलहाल नजर आ रहा है। ओडिशा की अगर बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो इन दोनों ही राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले।
और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि आप देख सकते हैं अगर बात करें सबसे जो कम तापमान है वो कहाँ दर्ज किया गया है, चौपरमुख में, मेघालय का चौपरमुख, जहां 17.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अब प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ पे वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। जी हाँ, गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति रही है वायु गुणवत्ता की, ये जान लेते हैं। पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की 128 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात की जाए तो 51 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति जो है वो दर्ज हुई है। मुंबई में भी आप देख सकते हैं 51 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी अच्छी स्थिति फिलहाल नजर आई वायु गुणवत्ता की। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 172 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो दर्ज हुई। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 81 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता नजर आई। लखनऊ की अगर बात की जाए 142 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ भी दर्ज हुई। वहीं पटना में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक स्थिति दर्ज की गई है, 183 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पे दर्ज किया गया। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 80 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी नजर आ रही है, 72 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उन पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर पहले बात करें तो देखिए सोमवार मंगलवार जो बादल हैं कुछ एक जगह छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बुधवार गुरुवार गरज चमक की स्थिति है और ऐसे में बौछारें पड़ने का भी अनुमान। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान पे हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की, यहाँ भी काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो सोमवार से गुरुवार आप देख सकते हैं स्थिति क्या नज़र आ रही है, चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, गरज चमक की स्थिति जो है वो यहाँ बनी रहेगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान
जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने क्या स्थिति यहाँ नजर आएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन अधिकतम तापमान में जरूर इजाफा यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं सोमवार को 44 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 29 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। और इसी तरीके से हालांकि आगे जाके थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे सोमवार से गुरुवार एक जैसी स्थिति बनी हुई है। चारों ही दिन गरज चमक की जो स्थिति है वो फिलहाल नजर आ रही है। इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिनों के लिए। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन एक गिरावट जो है अधिकतम तापमान में हम जरूर देख पा रहे हैं, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। तो आप देख पा रहे होंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यहाँ भी एक जैसी स्थिति है। चारों दिन की अगर बात की जाए, गरज चमक के जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। कुछ एक जगह बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। मेघालय के शिलांग की अगर हम बात करें, यहाँ भी लगभग वही स्थिति बनती नजर आ रही है। गरज चमक की जो स्थिति है लगातार बनी रहेगी। बौछारें जो हैं वो भी पड़ सकती हैं और ऐसे में तेज़ हवाएं चलने का भी अनुमान है। लेकिन सोमवार से गुरुवार की अगर फिलहाल बात की जाए शिलांग की, तो लगभग यही स्थिति। अधिकतम तापमान ज़रूर करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। अब बात करते हैं ओडिशा के पुरी की। तो पुरी में भी सोमवार, मंगलवार गरज चमक की स्थिति है, जो बौछारें हैं पड़ने का अनुमान जताया गया है। जबकि बुधवार, गुरुवार की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर जो बादल हैं कुछ एक जगह छाए रह सकते हैं। हालांकि बाकी क्षेत्रों में जो मौसम है सामान्य रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो न्यूनतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वहीं अब आइए नज़र डालते हैं गोवा के पणजी पर। यहाँ क्या स्थिति है देखिए, सोमवार को गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी, बौछारें पड़ने का अनुमान है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इन 3 दिनों के दौरान जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। अब बात कर लेते हैं आइए केरल के कोट्टयम की। तो यहाँ भी वही स्थिति बनी हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में गरज चमक की स्थिति लगातार हम देख रहे हैं। और यहाँ भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं एक जैसा मौसम रहेगा। गरज चमक की स्थिति है, बौछारें अलग अलग क्षेत्रों में ज़रूर पड़ सकती हैं। लेकिन अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दर्ज किया जाएगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब आइए नज़र डालते हैं तमिलनाडु के ऊटी पर। तो ऊटी की अगर हम बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो बादल हैं वो छाए हुए नज़र आ रहे हैं कुछ एक क्षेत्रों में। जबकि गुरुवार में हम देख सकते हैं जो बादल हैं बरसते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी बारिश की संभावना गुरुवार के लिए ऊटी में जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो जान लिया आपने जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ कैसा मौसम मिलेगा। लेकिन मौसम का असर जो रहता है कृषि क्षेत्र पर, उसकी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी। और मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो फिलहाल अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलौढ़ इलाके में इस समय धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलौढ़ इलाके में तैयार मूंग की फलियों की तुड़ाई कर लें और फसल के अवशेषों को खेतों में रहने दें, क्योंकि ये धान के खेत में हरी खाद का काम करते हैं और इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। दक्षिणी बिहार के जलौढ़ इलाके में भिंडी को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा पश्चिमी झारखंड के पठारी हिस्सों के किसान बाजरे की बुआई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में खरीफ धान की नर्सरी और सोयाबीन की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही यहाँ भिंडी को कीटों से बचाएं और समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में रहने वाले किसान भी खरीफ धान की नर्सरी लगाएं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं करेले की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप करेले की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो उन्नत किस्में हैं उनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और इसके बाद किस तरीके से उचित प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार जब अलग अलग फसलें हम लेते हैं तो ये ज़रूरी कि उसमें उस हिसाब से जो कृषि कार्य हैं वो भी किए जाएँ। अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपने जान लिया किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी जिससे अच्छी उपज आपको इस मौसम में भी करेले की मिल सके। साथ ही आपको बता दें, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं मौसम खबर में। अगर आप ये जानकारी फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।